जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तरीके व्यस्त होंगे। जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया कि इसके अंदर 25,000 सीईटी के ऊपर जो खतरा है क्या है और जेबीटी के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, एग्जाम दोबारा से होगा नहीं होगा। भाई जो प्रीवियस वीडियो डाली थी 20-25 व्यू आए थे, उसके ऊपर एक बैकग्राउंड के अंदर भजन चल रहा था, तो उसके कारण उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई, तो वो वीडियो डाउन करनी पड़ी। इसलिए नई वीडियो दोबारा से अपलोड की जा रही है, दोबारा से बना के। तो भाई बीसीए बीसीबी के लिए और जो रिजल्ट के बारे में उन सभी के ऊपर बात करते हैं। तो बात करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और भाई जो भी बच्चे हरियाणा HSSC जुड़ना चाहते हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। यहाँ पे आपको हर अपडेट हरियाणा HSSC से संबंधित मिलती रहेगी। जो भी बच्चे मेवात वाले हैं, मेवात के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। और जिनको PDF चाहिए, ठीक है, जिनको भी भाई PDF चाहिए वो अड्डा स्टैटिक जीके चैनल को कर लेना भाई, ठीक है। जो भी आप PDF यहाँ पे सर्च करोगे आपको PDF मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं अपने कि क्या कुछ है पॉसिबिलिटीज, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है भाई। BCA और BCB, पहले तो बात करते हैं कि इनका चक्कर क्या था। भाई इनका चक्कर ये था कि इनका शुरुआत होता है हरियाणा पुलिस से, ठीक है। हरियाणा पुलिस के जब फॉर्म भरवाए गए और जब PST और PMT उनका चल रहा था, तो PST PMT के अंदर बच्चों को ये बोल के कुछ बच्चे जो एवरेज हो गए वो इस चक्कर में बाहर हो गए कि उन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाया और वो जर्नल की जो एज थी वो उससे क्रॉस हो चुके थे। तो वो बच्चे तो उसके कारण वहाँ से बाहर हो गए, और जो बच्चे अंदर रहे उन बच्चों को जर्नल के अंदर उनको मर्ज कर दिया, BCA BCB वालों को। तो बच्चों ने जाके वहाँ पे केस कर दिया हाई कोर्ट के अंदर जाके। उसके बाद में फिर 56-57 ग्रुप के हुए तो सभी बच्चों ने जाके वहाँ पे केस कर दिया। कुछ बच्चे जो जर्नल से फाइट करने लगे और कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। यहाँ पे दो बातें आ गई भाई निकल के, एक जो एग्ज़ाम दे पाए या PMT PST दे पाए, लेकिन फाइट किससे की उन्होंने, जर्नल कैटेगरी से। और एक वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, ठीक है। दोनों के ऊपर है, अभी फाइनल जजमेंट आई नहीं, फाइनल जजमेंट आएगी उसके बाद में आपको पता चलेगा। हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि भाई जो से बच्चे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आप उन सभी को उनकी कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी के अनुसार आप PPID से उनका डाटा वेरीफाई करें और कैटेगरी के अनुसार उनको आप उनका रिजल्ट दोबारा से रिपब्लिश करें, ठीक है, रिवाइज करके पब्लिश करें। लेकिन भाई सरकार इसको चैलेंज करेगी जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। हर एक भर्ती से जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन के ऊपर होंगे उन बच्चों के ऊपर खतरा है। हरियाणा के अंदर भैया ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसके ऊपर खतरा ना हो। हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ सरकारी नौकरियां आप जिंदगी भर कर लोगे। क्या पता आप रिटायरमेंट से एक दिन पहले आपकी भर्ती के ऊपर कोई केस हो जाए और आप उस भर्ती से बाहर हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ का भाई कोई पता नहीं है हरियाणा के अंदर। और अब वो बच्चे जिनको भाई एग्जाम में बैठने के लिए मौका नहीं दिया, अब वो बच्चे भी कोर्ट में जाएंगे, वो बच्चे भी केस करेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो उनसे CET है, CET इनकी केस के अंदर निकल जाएगी। और जो JBT की भर्ती है भाई, JBT की भर्ती के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है भाई। JBT की भर्ती के ऊपर आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि JBT की भर्ती के अंदर है ना, ये पहले से इन्होंने बोल दिया JBT के लिए कि हमको न्यू चाहिए, ठीक है। अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ उसके अंदर क्या दे रखा था JBT के लिए। ये आपका JBT का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में जब आप 4.5 पे है ना, 4 पेज नंबर पे दे रखा है शायद 4.4 4.5, ये रहा, ये दे रखा भाई। यहाँ पे दे रखा है जो भी बच्चे BCA BCB कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको फ्रेश सर्टिफिकेट चाहिए। किसके अनुसार, ये उन्होंने डेट दे दी कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है नंबर ये 40/13/2024, एक SW डेटेड 16/7/24। इस डेट के अनुसार उनको क्या चाहिए, उस फॉर्मेट के अनुसार उनको BCA और BCB का क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जिन्होंने भी भाई BCA या BCB का सर्टिफिकेट इस नोटिफिकेशन के अनुसार से जिन्होंने भी अपलोड किया था, ठीक है, वो सभी की सभी उनके ऊपर कोई आंसर नहीं आएगी और ना ही इस केस का इस JBT भर्ती के ऊपर कोई इम्पैक्ट है, ठीक है। JBT भर्ती के ऊपर इस भर्ती का कोई इम्पैक्ट नहीं है और उसके कारण आपका कोई रोका भी नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है। दिखा देते हैं आपको किस तरह से होगा। ये आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट है BCB का, इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है
इट इज़ certified that he and she does not belong to क्रीमिलियर एज पर द हरियाणा स्टेट नोटिफिकेशन नंबर, ये डेटेड ये, ठीक है। इसके ऊपर आगे भाई जिनका भी इस तरह से इस फॉर्मेट के अंदर जो भी BCA या BCB का जिनका भी बना हुआ है उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका भी भाई इस फॉर्मेट में नहीं है वो इस अपने BCA या BCB का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो काफ़ी बच्चे इसके कारण ही JBT के अंदर से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका BCA BCB का, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बता दिया JBT भर्ती के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। BCA BCB का खतरा तो भाई 25,000 के ऊपर है ही है, ठीक है। खतरा तो भाई जब तक आपको बता दिया ये हरियाणा है, हरियाणा में आपका मर्जी तक नौकरी करते रहो, लेकिन आपको कोई पता नहीं है कि आपको कब नौकरी से बाहर कर दिया जाए, कोई ना कोई केस ऐसा अड़ाकर। और दूसरी चीज़, कई बच्चे मैसेज कर रहे थे भाई रात को ना वीडियो नहीं बना रहा था मैं, रात को 10 बजे तक कॉल आते रहे, बाद में मेरे को फिर नेट ऑफ करके अपना एरोप्लेन मोड पे डाल के फ़ोन को सोना पड़ा। और कई बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज थे, इतने मैसेज आए जी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। इसकी तो वर्ल्ड कहानी है, तो वर्ल्ड कहानी के बाद में पता चलेगा। JBT के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नंबर 2 चीज़ें होगी क्लियर आपको। अब जर्नल की, अब वहाँ से बच्चे जो उनसे BCA या BCB वाले जो उनसे जर्नल के अंदर गए थे, ठीक है, जर्नल के अंदर काउंट होके, तो जर्नल के जो उनसे मेंस के लिए जो मेरिट बनी थी वो कुछ ऊपर बनी थी, वो भी डाउन आएगी। अब वहाँ से बच्चे कुछ बोलेंगे जी हम भी केस करेंगे क्योंकि हमको तो मौका ही नहीं मिला, हम तो उस 4 गुना के अंदर आ ही नहीं पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे BCA BCB वाले जो कहेंगे जी हमको तो मौका ही नहीं मिला, हमको बैठने नहीं दिया क्योंकि हम अवरेज हो गए, वो भी केस करेंगे, ठीक है। अभी इसके केस के ऊपर भाई ये CT चल पड़ी। जो नौकरी लगी हुई भाई अपनी नौकरी करें बढ़िया तरीके से जब तक आपकी नौकरी है, ठीक है। ये समझ लीजिए भाई हम कच्चे कर्मचारी समझ के अपने केस आप अपनी नौकरी करते हैं ना, बढ़िया एडवोकेट आप हायर करवाएं। सरकार के तो चलो एडवोकेट जाएंगे, आप भी अपने एडवोकेट वहाँ पे भेजें। तो मेरा तो यही कहना है। और दूसरी चीज़ क्या जी, रिजल्ट आ सकता है कॉमर्स ग्रुप का या JBT का? भाई रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जब जींद में उपचुनाव था, जींद के उपचुनाव के समय 2019 जनवरी के अंदर, दिसंबर के अंदर आई थिंक, हाँ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 18 के अंदर तो कहा जाता है कि इलेक्शन होंगे जींद के अंदर, और जनवरी के अंदर उसके इलेक्शन से जस्ट थोड़े दिन पहले ग्रुप D का रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है ना भाई, इलेक्शन कमीशन एक तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है और दूसरा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है। जो सेंट्रल वाला है वो आपकी विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, इसके साथ साथ में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सभी के इलेक्शन करवाने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है। और स्टेट के इलेक्शन जो पंचायती राज है और नगर निकाय है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, उस समय तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था। जब उससे परमिशन मिल गई तो भाई स्टेट वाले से तो मिल ही जानी है, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके आपका रिजल्ट जारी कर सकती है, लेकिन भाई रिजल्ट जारी सरकार नहीं करेगी। सरकार को क्या पड़ी है भाई आपका रिजल्ट जारी करने के लिए? आप कौन सा एफर्ट कर रहे हो? आप कुछ बच्चे जो उनसे महानुभाव थे कमेंट के अंदर, ग्रुप के अंदर मेरे को गालियां दे रहे थे कि सर अब आप आए नहीं, आपने वादा से मुकर गए। भाई चलो मैं नहीं आया, 1 मिनट के लिए बात मान ले, मैं नहीं आया, आपको एक प्लेटफॉर्म तो दिया, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप सभी ने अपनी बातें तो रखी, अपनी बातें रखी ना, उसके ऊपर आके आपको बोलने का मौका दिया, आप वहां पे गए। पहले जब 2-4 बच्चे जाते हैं भाई चेयरमैन साहब नहीं मिलते, इस बार 20-25 बच्चे आप इकट्ठे हुए, चेयरमैन साहब मिले, चेयरमैन साहब ने बात भी की, ठीक है। चलो चेयरमैन साहब ने जो भी कहा नहीं कहा वो आपको नहीं बताया जा रहा, लेकिन भाई इतना ही है, आप जब तक फाइट नहीं करोगे, ठीक है, अपनी हक की लड़ाई आप नहीं लड़ोगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको मैंने कितनी बार कहा भाई आप अपने अपने जिले के DC के पास में जाओ, DC को ज्ञापन दो, ठीक है। आपको इतनी बार कहा मैंने कि भाई अपने अपने हल्के के विधायक को आप ज्ञापन दो, आपने किसी ने दिया? यार पंचकुला जाना तो दूर, आप इतना काम नहीं कर सकते और ब्लेम कर रहे हो मेरे को। यार मैंने नौकरी ज्वाइन करनी है, मैंने अभी तक मेरा कोई प्लान ही नहीं है नौकरी ज्वाइन करने का, मेरा क्या मतलब है JBT से? आपकी हक की आवाज उठा दी ना, ये गलती कर दी मैंने ना भैया। मैं JBT के ऊपर कोई वीडियो बनाता ना मैं कुछ और करता, ठीक है, निकलवा लो भाई अपना रिजल्ट। ना मेरे कहने से आपका रिजल्ट रुकेगा, ना मेरे कहने से आपका रिजल्ट आएगा, ये चीज आपको पता होना, आपके कहने से रिजल्ट आएगा। भाई
आरामदारी से। मैंने आपको गलती कर दी, मैंने आपको जब अक्टूबर के अंदर बोल दिया भाई पढ़ाई स्टार्ट कर लो, जब तक आपका नए सीईटी का आपका फंडा नहीं बनेगा, कुछ आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अक्टूबर के अंदर ही बोल दिया था, आपका नए सीईटी के चक्कर में आपका रिजल्ट पेंडिंग, आपका रिजल्ट लेट होता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्स करवानी है, आपको अक्टूबर के अंदर ही बोल दिया था कि पेंडिंग एग्जाम्स करवानी है। सरकार का फोकस उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। आपके ऊपर फोकस जब बनेगा जब आप जाओगे, अपनी बात रखोगे। आप कितने की बार गए घर से निकल के, कितने की डीसी को आपने, डीसी साहब को आपने ज्ञापन दे दिया, कितनी की बार आपने क्या विधायकों को बोल दिया है। उस समय भी मैंने आपको बोला था भाई विधायकों को आप ज्ञापन दे दो, विधायक को आप ज्ञापन दोगे, आपकी बात विधानसभा में उठेगी, और आपकी बात अगर विधानसभा में उठी तो भाई आपका एक मुद्दा बनेगा, पब्लिकली मुद्दा बनेगा। मेवात के एक विधायक साहब थे, उन्होंने आपके मुद्दे को उठाया था वहां पे। अगर उसी चीज को भाई उस समय पे आपने इतने विधायकों को दिया होता, कोई और समर्थन करता, भाई मुद्दा आपका बहुत तगड़ा बन जाना था। अभी भी आपका मुद्दा बन जाएगा। आप जाके भाई ज्ञापन तो दो, अपनी बात तो रखो। बात आपने रखनी नहीं, कमेंटबाजी करवा लो कितनी मर्जी, चैटिंग करवा लो कितनी मर्जी, उसके बाद में कट ऑफ पे बात करवा लो कितनी मर्जी। अब ये कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा कि भाई जेबीटी के एक्सेप्टेड कट ऑफ इतनी है, ठीक है, हजारों व्यू आ जाएंगे उसके ऊपर। हजारों बोलने वाले भी आ जाएंगे। भाई कट ऑफ को छोड़ो, ठीक है। आरओएच की भर्ती के लिए जो उनसे टीचर्स बोल रहे हैं ना कि आरओएच की भर्ती आ रही है, ठीक है, 42 आएंगे, 4,000 आएंगे, 5,000 आएंगी। भाई वो तो हर हफ्ते बोलते कि आपकी जेबीटी का रिजल्ट आएगा, आया। उनके भरोसे मत रहो, ठीक है। आप ज्ञापन दो, ज्ञापन दोगे तभी आपका कुछ होगा। आरओएच की भर्ती भाई मैंने 2016 से 2018 के बीच में ना मैंने जेबीटी कर ली थी, 16-18 बैच में थी मेरी डाइटिंग से। उसके बाद में 18 से 22 तक मैं पता नहीं कितनी बार सुन चुका कि भाई एचएसएससी को भेज दिया गया डाटा, एचएसएससी के पास में डाटा चलाया गया है, जेबीटी की भर्ती अगले महीने आ जाएगी, इस महीने आ जाएगी। कई बच्चों, कईयों ने बैच भी भेज दिए अपने। यार आप बैच बेचने के लिए वो बोल रहे हैं अपने, आए ना आए आप अपना ज्ञापन दो, डीसी को दो, एमएलए को दो, रिजल्ट के लिए दो, आरओएच की भर्ती के लिए दो। कॉमर्स ग्रुप वाले हैं भाई, कॉमर्स ग्रुप वाले भी दो, ठीक है। जो भी ये रहे हुए जिनके टेक्निकल एग्जाम रहे हुए हैं, जो भी कुछ भी रहा हुआ है किसी का पेंडिंग एग्जाम वाले वो भी दो, साथ में जिनका स्किल टेस्ट बचा हुआ स्टेनो वाले वो भी दो, ठीक है। सभी ज्ञापन दो अपना। जहाँ पे भी कोई मंत्री आए, मुख्यमंत्री का दौरा है चाहे किसी भी मंत्री का दौरा, वहां पे दो उनको। जो उनसे 2019 वाली ये भर्ती थी ना ग्रुप डी की, जनवरी के अंदर तो उनका रिजल्ट आया और अक्टूबर के आसपास में उनके डिपार्टमेंट चेंज कर दिए। उसके बाद में भाई बच्चे लगे रहे, जनवरी से लगे रहे वेटिंग निकलवाने के लिए, क्योंकि पता था कि काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। वेटिंग निकलवाने के लिए इतनी फाइट की, वेटिंग आती है 2020 में जून के अंदर, ठीक है। बच्चे दिन रात लगे रहे। जहाँ पे भी सीएम का गैप होता था, सीएम को झंडे दिखाना, ठीक है, ज्ञापन दिखाना। उन्होंने तो इतना तक कर दिया था खट्टर साहब ने तो कि भाई जिसके पास में कोई आपको लगे कोई ज्ञापन है, कोई कागज है, कुछ भी है, उसको बाहर कर दो आप रैली से। और उसके बीच में भी जाके ज्ञापन दिखाने सीएम को। आप तो कुछ कर नहीं रहे, कमेंटबाजी कितनी मर्जी करवा लो आपसे। भाई इस तरह से रहोगे ना तो आपका 2025-24 में भी नहीं आया ना 25 में आपका रिजल्ट। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बोल दिया तो भाई माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।